Dear students, we were in the topic levels of curriculum development and planning. In the last video, I have already discussed about the national level of curriculum planning and development. In this video, let us move forward with other levels of curriculum planning and development. So, the next level is after the national level, the next level comes the state level. We have already seen the issues that arise in the national level curriculum planning and development. To overcome the problems or the issues in the national level curriculum planning and development, we move towards the state level curriculum planning and development. In this state level curriculum planning and development, a group of educators, teachers, principals, curriculum coordinators etc. form a committee under the स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, राज्य के शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक कमेटी का गठन होता है जिसमें शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा पाठ्यचर्या समन्वयक लोग रहते हैं और वो लोग ये डिसाइड करते हैं और ये कार्य करते हैं कि वो रेकमेंड करते हैं, वो सिफारिश करते हैं कि क्या क्या रहना चाहिए, ये प्रोग्राम किस तरह से, ये जो करिकुलम जो बनेगा ये किस तरह से पूरे राज्य में हम इसको देंगे, मतलब ये जो अनुभव देंगे कि मैंने किस तरह से देंगे, पूरे राज्य के बात होता है। तो यहाँ पे आके हम देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक जो शिक्षार्थियों के गुण है उस चीज़ को लेते हुए हम एक लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, जो कि नेशनल लेवल में, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो हम जो लर्नर फैक्टर है, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर को हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये जो इतने बड़े देश का प्रत्येक लर्नर को एड्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए स्टेट स्पेसिफिक जब हो जाता है तो हम थोड़ा से उस राज्य का छात्रों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको लेते हुए हम एक लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उस हिसाब से पाठ्यचर्या मैंने वो ये जो कमेटी है स्टेट लेवल में वो डिसाइड करता है किस तरह से पाठ्यचर्या होगा। तो इसमें होता है क्या, सीरीज़ ऑफ मीटिंग वो लोग कंडक्ट करते हैं, ये जो ग्रुप है तो मैंने महीनों तक चलेगा ये मीटिंग या कुछ दिनों तक चलता है। तो क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस ए मॉडल टू बी सेंड टू द इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, एक मॉडल तैयार करके प्रत्येक संस्थान को वो भेजते हैं कि आप देखिए इस तरह से हम जो पाठ्यचर्या का जो योजना बना है, जो विकास किए हैं पाठ्यचर्या का, इसको इस तरह से कार्यान्वित करने के लिए हम संस्था स्तर पर तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ इश्यूज़ यहाँ भी आता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि पहला इशू ये हो सकता है कि शुड द लोकल अथॉरिटी हैव द प्रेरोगेटिव ऑफ सेटिंग अप देयर ओन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन लोकल नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। क्या ये इशू आता है कि ये जो स्टेट लेवल में बना, क्या इसमें हम वो छूट देते हैं कि लोकल अथॉरिटी को, मतलब स्थानीय जो नियंत्रक है या स्थानीय जो अथॉरिटी है उन लोग क्या अपना अधिकार लगा सकते हैं या अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो स्थानीय अनुभव है उसको इसमें समाहित कर सके। ये पहला इशू है, क्योंकि जो स्टेट होता है, स्टेट भी एक जैसा यूनिफॉर्मिटी जो हम बोलेंगे, स्टेट पे भी एक होमोजेनस कंडीशन है, ये भी नहीं हो सकता है। तो इस नॉन होमोजेनिटी को हैंडल करने के लिए प्रत्येक जो स्थान है उसमें हम क्या ये अधिकार देंगे लोकल अथॉरिटीज़ को कि वो अपना जगह का जो एक्सपीरियंस, अनुभव है उसको इसमें सम्मिलित कर सके, समाहित कर सके। तो ये पहला इशू होता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो स्टेट वाइड प्रोग्राम हम दे रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हमने सेटअप किया, क्या ये नेसेसरी है कि गुणवत्ता शिक्षा के लिए ये जो हम एक जैसा हम देंगे, इज़ इट नेसेसरी टू एंश्योर द क्वालिटी एजुकेशन अक्रॉस द स्टेट।
माने एक तरह का जो सिलेबस बना, एक तरह का जो पाठ्यचर्या बना, क्या ये एक ही तरह का बनना एक आवश्यकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में? तो ये भी दूसरा इशू होता है। तीसरा है, आर द स्टेट लेवल पर्सनल मोर क्वालिफाइड टू डेवलप करिकुलम प्लान्स दैन द लोकल टीचर? क्या ये हम मान लें कि स्टेट लेवल में जो लोग गए वही लोग ज़्यादा माने प्रोफेशनल है और ज़्यादा दक्ष हैं, वही लोग विशेषज्ञ हैं बनाने के लिए पाठ्यचर्या, माने इनके तुलना में, इनके लोकल जो स्थानीय जो शिक्षक है उनके तुलना में? मतलब कहने का अर्थ है, क्या स्टेट लेवल में जो बना, जो लोग बनाए वो ज़्यादा दक्ष हैं, या हम अगर लोकल टीचर्स को लेके बनाते वो ज़्यादा अच्छा होता उस लोकेलिटी के लिए, उस स्थान विशेष के लिए? ये भी एक मुद्दा है। चौथा में आता है, हाउ डू द स्टेट लेवल करिकुलम गाइड्स एंड मैंडेट्स अफेक्ट द रोल ऑफ द टीचर एट द लोकल लेवल? ये जो स्टेट लेवल का जो करिकुलम है वो किस तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करता है और किस तरह से एक मैंडेट देता है, मतलब एक मत देता है कि ये जो टीचर है लोकल लेवल में उनको वो गाइड कर सकता है, या उनका जो बात जो है, उनका मत को यहाँ पे वो स्वीकृति दे सकता है। तो ये चीज़ भी एक इशू के रूप में उभर के आता है। तो हम इसमें देखें कि जब राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर पे आता है तो कुछ तो मैंने छूट मिलती है योजना बनाने में या पाठ्यचर्या को विकसित करने में, लेकिन फिर भी ये जो हमारे में जो डाइवर्सिटी है और जो डिफरेंसेस है बहुत तरह का, तो वो एक स्टेट में भी बनने से देखा गया है कि वो पूरा स्टेट के लिए एक जैसा नहीं होगा। मैं पिछले वीडियोस में भी कहा हूँ किस तरह से एक ही स्टेट में कितने लैंग्वेजेस चलते हैं, वो लैंग्वेज को लेकर भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। अनुभव भी बहुत बड़ा बात रखता है कि प्रत्येक स्थान का एक ही राज्य होने के बावजूद भी वो अनुभव जो है, वो जो करिकुलर मटेरियल्स है, पाठ्यचर्या सामग्रियाँ, वो भी उसमें भी भिन्नता है। तो उस हिसाब से क्या ये पूरा जो हमने योजना बनाया पूरे राज्य के लिए, वो हुबहू प्रत्येक स्थान के लिए उसे हमें लागू करना चाहिए, या उसमें भी कुछ हम कर सकते हैं? तो ये भी एक सोचने की विषय है। हम इसको इस तरह से देखते हैं। तो फिर हम उससे नीचे लेवल पे आते हैं। अब आ जाते हैं कि जिला और माने डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट, माने जिला और उप जिला स्तर पे आ जाते हैं। अब देखिए, भारतवर्ष में जो पाठ्यचर्या बनता है वो आइदर राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे बनता है। जिला स्तर में आते आते उतना फ्रीडम नहीं है, या फिर वैसे कोई तंत्र नहीं है कि जिला स्तर में एक अलग से पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा सके या पाठ्यचर्या का योजना बनाया जा सके या उसको विकसित किया जाए। सिर्फ इतना ही होता है कि इस स्तर में आके वो कार्यान्वित होता है, और यहाँ पे इतना छूट मिलता है कि जब हम इस चीज़ को कार्यान्वित करते हैं तो इसमें जो अनुभव देंगे वो अनुभव जो है वो उस जिला से या उस स्थान से माने मेल रखता होगा, मतलब वो स्पेसिफिक होगा, विशिष्ट होगा उसी स्थान के लिए। तो यही एक छूट यहाँ मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जब भी प्लानिंग करते हैं कि क्या करेंगे, तो वो जो भी हम राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो पाठ्यचर्या हमारे पास आया है, वहाँ में जो अनुभव हमको प्रदान करें, जो रिकमेंड किया है, जो एक्टिविटीज़, जो कंटेंट, जो प्रोसीडियर्स, उसको हम थोड़ा सा यहाँ बदल सकते हैं एज पर द डिमांड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, डाइट जो है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग जो है, वो दायित्व तो लेता है कि किस तरह से जो पाठ्यचर्या राज्य स्तर पे जो जिसका योजना और विकसित हुआ है या राष्ट्रीय स्तर में हुआ हो, उस चीज़ को हम किस तरह से यहाँ पे कार्यान्वित करेंगे। क्या हमारे पास वो संसाधन है, पाठ्यचर्या के जो सामग्रियाँ या जो संसाधन ज़रूरत है वो है, या फिर वो संसाधन को अगर हम मानव संसाधन के रूप में शिक्षकों को लेते हैं तो उनको हमको कितना विकसित करना पड़ेगा। और ये जो विकसित करने का जो दायित्व है वो डाइट को दिया गया है। और डाइट ये करता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस है
उनको जो स्किल्स और नॉलेज का आवश्यकता है वो पाठ्यचर्या जो राज्य स्तर से या राष्ट्रीय स्तर से आया है उसको कार्यान्वित करने के लिए, तो वहाँ यहाँ पे वो उनको वो ट्रेनिंग दिया जाता है। उनका जो स्किल एनहांसमेंट या स्किल डेवलपमेंट की बात जो है यहाँ पे होता है, मतलब जो पेडागोगिकल स्किल्स ज़रूरत पड़ता है उस पाठ्यचर्या को कार्यान्वित करने के लिए, यहाँ पे वो चीज़ होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये चीज़ हो सकता है। पहला मैंने इसमें दो चीज़ मुख्यतः निकल के आता है कि जो एक्सपीरियंसेस है, जो कंटेंट है, वो थोड़ा सा हम डेविएट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शिक्षकों को वो जो पेडागोगिकल स्किल्स और नॉलेज ज़रूरत पड़ता है राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय पाठ्यचर्या को यहाँ पे लागू करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए, उसके लिए हम आवश्यक अनुसार हम ट्रेनिंग देते हैं, मतलब हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिला स्तर पे। उप जिला स्तर पे आप देखिए BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स एंड CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ये यहाँ पर भी अति जो मैंने विशिष्ट स्थानीय मुद्दा है उसको उठाया जाता है, और वहाँ से जो अनुभव है वो लिया जाता है लोकल स्पेसिफिक के रूप में, एकदम लोकल स्पेसिफिसिटी हो जाता है। BRC CRC लेवल तक आते आते यहाँ पर भी एक यहाँ क्लस्टर की बात है। कुछ पंचायत मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं, तो ब्लॉक में जो रिसोर्सेस है वहीं के शिक्षक समुदाय से किसी को जो जिनके पास वो अनुभव है, एक्सपर्टीज़ है, उनको लिया जाता है, वो दूसरों को ट्रेन करते हैं। यहाँ पे फिर वही पेडागोगिकल स्किल्स एंड नॉलेज के लिए यहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे करिकुलर मटेरियल एक रिसोर्स सेंटर का भी हम निर्माण करते हैं कि जो चीज़ वहाँ नहीं मिलेगा, प्रत्येक चीज़ जो है वो ग्रासरूट लेवल में नहीं, यहाँ पे एक रिसोर्स सेंटर, लाइब्रेरी का स्थापना होता है। तो यहाँ से वो लोग करिकुलर मटेरियल को शिक्षक यहाँ अनुध्यान कर सकते हैं और इस तरह अपने आप को जो कंटेंट रिच बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे होता है। अब देखिए होता क्या, जैसे हम अभी बोले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ही राज्य होने के बावजूद कैसे हमारा अनुभव बदल जाता है। अब एक ही राज्य है झारखंड, अब हमारे यहाँ जो छुट्टियों का ये है वो भी एक करिकुलर पार्ट है, किस महीना में क्या छुट्टी होगा, कैसे होगा। तो आप देखिए हर जगह जैसे ग्रीष्म अवकाश होता है, फिर दुर्गा पूजा की छुट्टी होती है, और भी कई तरह का जो छुट्टियाँ पूरे राज्य में लागू होता है। कहीं कहीं परिस्थिति को देख के हम उस चीज़ को वहाँ लागू नहीं करें, दूसरे समय देख के दूसरे समय में वो अवकाश का डिक्लेरेशन होता है। बाकी जो अवकाश जो पूरे राज्य में चलता है उसमें वो माने कार्य दिवस के रूप में हम लेते हैं। जैसे देवघर में सावन का महीना में अब देखिए स्कूल में पठन पाठन जो है, विद्यालय में पठन पाठन जो है वो अवकाश हो जाता है, क्योंकि वहाँ का लोकल नीड वैसा है। वो समय इतनी भीड़ होती है, वहाँ प्रशासनिक कार्य के लिए शिक्षकों का भी उपयोग किया जाता है, और इस तरह से वो एक जो फेस्टिवल मूड रहता है लोगों का, वो जो रिलीजियस मूड आता है, वहाँ पढ़ने का वो सुयोग नहीं मिलता है बच्चों को उस समय, वो चीज़ नहीं हो पाए, तो वो छुट्टी कहीं और एडजस्ट करके यहाँ पे वो लोग इसको अवकाश, पूरा 1 महीना का अवकाश हो जाता है। तो इस तरह से अब देखिए, तो जो अनुभव उस महीना में मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। तो अगर हम करिकुलम को टाइम स्पेसिफिक बनाते हैं, महीनों के दिन में जो सपोज हम बोलेंगे कि उस महीने में जो चीज़ मिलता है, अगर कोई फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, कोई चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें, जो उसी महीना में अबंडेंस है उसका, वो अगर नहीं मिलेगा तो हम दूसरे महीने का एक्सपीरियंस देंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये तय हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट अपना तय करेगा कि हम यहाँ पे इस अनुभव को नहीं दे के दूसरे समय में क्या अनुभव दे सकते हैं उससे मिलता जुलता। तो ये सारा फ्रीडम है, लोकल स्पेसिफिसिटी को बहुत ध्यान दिया गया है। तो इसमें यहाँ पे ये प्लानिंग होता है कि किस तरह से हम एडजस्ट करें कि जो करिकुलम बना है, जो डेवलप हुआ है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने के दौरान जो अनुभव है उस चीज़ का हम कैसे डिज़ाइन करें अकॉर्डिंग टू आवर लोकल स्पेसिफिक नीड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हो गया लोकल स्पेसिफिक। डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट के बाद हम आते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन में आके किस तरह से हो जाता है। आप देखिए इंस्टीट्यूशन अपने आप में संपूर्ण पाठ्यचर्या का निर्माण या योजना या उसका विकास नहीं कर सकता है। जो आया है उनके पास राज्य स्तर से या राष्ट्रीय स्तर से, उसी चीज़ को वो
माने उसी के हिसाब से चलेंगे, उसी चीज़ का वो कार्यान्वयन करेंगे। लेकिन इसमें होता है क्या, इंस्टीट्यूशन जो है, संस्थान जो है, विशेष रूप से अपना कुछ जो सोच है उस चीज़ को वो यहाँ थोप सकता है, माने यहाँ वो दे सकता है, अपना विचार को बच्चों तक पहुँचा सकता है। इसको हम एक तरह से अभी हिडन करिकुलम भी बोल सकते हैं। आप देखिए जितना भी रिलीजियस माने मैनेज्ड स्कूल्स है या कोई एक विशेष चिंताधारा का स्कूल है, तो वो उस हिसाब से उस चिंताधारा को अपार्ट फ्रॉम द कोर करिकुलम दैट हैज़ बीन supplied by the state or the center, they input certain things that are ideological based, and that ideology is being is being propagated by these institutions, not very openly but in a hidden way, माने थ्रू देयर एक्टिविटीज़। ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ होगा जिसमें वो कर सकते हैं। जैसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन अगर जाइएगा, इफ़ यू गो टू सम सरस्वती विद्या मंदिर, देखिए वही मैथमेटिक्स वही इंग्लिश इस तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन वो लोग सो कॉल्ड इंडियन कल्चर जो कि थोड़ा सा उसका बेस जो है सनातन संस्कृति से मैंने लिया गया है, मैंने उसको आधार मानते हुए वो उस तरह से बच्चों को पाठ्यचर्या डिलीवर करते हैं। जैसे बहुत सारा कल्चरल, जैसे उनका जो हम बोलते हैं कि एड्रेसिंग द टीचर्स, वो लोग बोलते हैं गुरु जी एंड गुरु माँ। तो ये जो है ना, ये हमारा जो इंडियन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उससे वो लिए है, जो कि दूसरे कम्युनिटी को हो सकता है कि वो नहीं भाए। तो ये क्या हुआ, अपना थिंकिंग डाले उसमें। वो लोग जो वंदना करते हैं, सरस्वती वंदना होता है, भारत माता का वंदना होता है, प्लस और बहुत सारे वैसे कल्चरल चीज़ जो कि अगर आप ऐसे सेग्रीगेट करके देखेंगे तो वो बोलेंगे कि ये हिंदू मेंटालिटी के लोग इसमें ये हो रहे हैं। लेकिन कोर करिकुलम तो वही है, करिकुलम को आप बदल नहीं सकते कि वही मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, ये तो रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम द ये आप वो लोग धीरे धीरे इस चीज़ को इनकर, वैसे हर इंस्टीट्यूशन में अगर कोई सिख ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सिखिज़म का कुछ ना कुछ उसमें दे देते हैं बच्चों को। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये फ्रीडम है। अब बाकी रहा कि एक्सपीरियंस, वो भी एकदम लोकल स्पेसिफिक, एकदम जो बोलते हैं ना एरिया स्पेसिफिक हो जाता है कि उस एरिया में जो अवेलेबल है उसी हिसाब से वो एक्सपीरियंस देंगे। जो प्रचलन में है उस एरिया में, उस चीज़ को जब एम्फासिस देने के लिए बाध्य होते हैं। वो हर कम्युनिटी बेस्ड एक्सपीरियंस जो है इसमें आप माने समाहित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि इंस्टीट्यूशन लेवल में भी ये चीज़ हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हु फॉर्म्स द ग्रुप, इसमें स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, ये लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और कम्युनिटी मेंबर्स को भी इसमें हम शामिल करते हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे, ताकि सब कोई अपना योगदान दे सके और जो बच्चों को किस तरह से हम एक्सपीरियंस देंगे। जहाँ पे जो है, देखिए मैंने लोकल स्पेसिफिक स्कूल जब किस एरिया में है, उस एरिया में जो कुछ है, सपोज़ हम बोलेंगे कि हमको कुछ प्रोडक्टिव सिखाना है बच्चों को, तो हम बोलेंगे कि जहाँ पे सपोज़ कैश्यू नट्स, काजू नट का जहाँ आमदनी होता है, वहाँ किस तरह से काजू प्रोसेसिंग होता है, कैश्यू नट का प्रोसेसिंग होता है, वो हम लेके विजिट करा सकते हैं। जहाँ नहीं होता वहाँ तो आप नहीं दिखा सकते ना। तो ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे डिसाइड होगा कि हमें क्या एक्सपीरियंस है। जहाँ देखिए नारियल पेड़ का अधिकता है, वहाँ अगर कॉयर इंडस्ट्री है, कॉयर का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लोग प्रोडक्टिव बनाना है बच्चों को, तो वो कॉयर से हम क्या कर सकते हैं। तो जहाँ वो बहुल क्षेत्र हैं, जहाँ कोकोनट प्लांटेशंस है, आप केरल चले जाइए, कोस्टल एरियाज चले जाइए, वहाँ पे ये चीज़ को आप इंस्टीट्यूशन लेवल पे अपना अपना डिसीजन लेके उस चीज़ को आप अनुभव करा सकते हैं बच्चों को। वैसे आजकल देखिए बायोडिग्रेडेबल का बात हो रहा है, जैसे हम लोग ईटिंग प्लेट्स जो पार्टीज़ वगैरह में हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का, थर्मोकोल का, ये एक एनवायरमेंटल हज़ार्ड है। तो जहाँ पे अगर लोकली अवेलेबल है कि हम लीफ से बना सकते हैं, हम बार्क से बना सकते हैं, वो वेस्ट मटेरियल से, प्लांट प्रोडक्ट से बना सकते हैं, किस तरह से, तो वो भी आप विजिट करके बच्चों को वो सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये हो गया क्या, वो भी एक्सपीरियंस जो देंगे वो एकदम स्पेसिफिक होगा, जिस एरिया में वो चीज़ अबंडेंस में पाया जाता होगा
वहीं पे आप कर सकते हैं, ना कि दूसरा जगह। तो दिस इज़ ऑल एट इंस्टीट्यूशनल लेवल। बहुत सारा चीज़ आप यहाँ से आप दे सकते हैं जो आपके इंस्टीट्यूशन के इर्द गिर्द हो रहा हो, जो जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में वो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ का एक्सपीरियंस आप उन बच्चों को देंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो दिस इज़ इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो यहाँ पे इश्यूज़ क्या आते हैं, यहाँ आते हैं कि क्या हम छात्रों को, जो हम बोले छात्र भी इसमें एक पार्ट होंगे, क्या हम छात्रों को इसमें सम्मिलित करें, और करेंगे तो उनका जो सेइंग माने उनका जो पक्ष है वो कितना हद तक हम उनको सुनेंगे, क्या उनका कितना अधिकार रहेगा इस पाठ्यचर्या माने योजना में और विकास में। तो ये तय करना होगा, हम कितना फ्रीडम दे सकते हैं उनको, कितना अधिकार दे सकते हैं। तो इसको हमें सोचना पड़ेगा कि बच्चे, सपोज होता है कभी कभी बच्चे डिमांड करते हैं कि नहीं हमें यहाँ पे लेके जाइए, हम यहाँ ये चीज़ देखना चाहते हैं, या हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इस जगह से हमको मिल सकता है। तो जिस बच्चों को पता होगा, कोई एक बच्चा गया होगा तो वो मैंने अगर ये बात को रखे तो क्या उसे हम एक्सेप्ट कर भी सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों से भी कुछ बात निकल के आते हैं जिससे कि वो इंटरेस्ट लेते हैं, और वो जाने से बाकी बच्चों को भी वहाँ से अनुभव मिलेगा। ये आप भी देखे होंगे। तो दूसरा है तो कितना दूर तक हम जो हिडन करिकुलम का जो एस्पेक्ट है, बहुत सारा बातें जो हम सिखाते हैं माने वो अपने इंस्टीट्यूशन तक ही रहता है, लेकिन वो एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं करके हम उसको सिखा ही देते हैं जैसे। तो कितना माने किस हद तक हम इसको ले सकते हैं, कि माने किस हद तक, जैसे हम अभी बोले कि आप इंडियननेस दिखाने के लिए ये चीज़ हम इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम करते, किस हद तक करेंगे। फिर सेकुलरिज्म का बात आता है, फिर हम बोलते हैं कि सबके साथ इक्वलिटी होना चाहिए। अब कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है तो कहाँ तक आपको सिखा सकता है। अब देखिए बहुत सारा स्कूल्स में संस्कृत के श्लोक होता है, तो कुछ जगह जहाँ मल्टीकल्चरल या मल्टी रिलीजियस स्टूडेंट पढ़ेंगे, हो सकता है कि वो श्लोक वहाँ नहीं एक्सेप्टेबल हो, सब स्टूडेंट नहीं बोले। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप या बोले या सुने। तो इस हिसाब से आप वो किस हद तक कर सकते हैं। DAV देखिए एक संस्थान है, वो वहाँ पे यज्ञ करवाते हैं, वो हवन करवाते हैं। तो ये किस हद और कितना एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, मैंने और क्या क्या करा सकते हैं, तो उसका भी एक लिमिट है। तो इट हैज़ टू बी, वो भी एक इशू बन के आता है कि हम कहाँ तक कर सकते हैं। सो दीज आर द इश्यूज़। सो करिकुलम प्लानिंग जो है एंड डेवलपमेंट है वो बहुत सारे स्टेजेस में होता है। इवन इफ़ यू गो टू द टीचर लेवल, मैंने इंडिविजुअल टीचर लेवल, टीचर भी अपना प्लानिंग और डेवलपमेंट करता है। तो हाउ टू मैंने गिव द एक्सपीरियंसेस ऑन व्हाट बेसिस, और टीचर का जो कल्चरल बैकग्राउंड है उस हिसाब से वो प्लानिंग करके देता है। वो उसको कोरिलेट करना पड़ता है, बीट लैंग्वेज, बीट स्पेसिफिक कल्चर, ये सारा चीज़ वो किस तरह से जोड़ के पाठ्य वस्तु के साथ उसको पेश करता है, उसके लिए भी एक प्लानिंग का ज़रूरत पड़ता है। ये भी एक करिकुलम प्लानिंग में जाएगा। सो टू द वेरी माने ग्राउंड लेवल ये प्लानिंग और डेवलपमेंट का बात होता है। तो हम इस यहाँ से राज्य से शुरू करके टीचर लेवल तक जा सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में ये था, हमने आज ये देखा कि किस तरह से करिकुलम पाठ्यचर्या योजना और विकास होता है इन चारों स्तर पे। इसी के साथ ये जो टॉपिक है मैंने जो समझा उचित बताया। आप लोग इसको देखिए, कहीं कुछ किताब से मिलता है उसको कोरिलेट करके पढ़िए। मैंने जो कह दिया वो हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस से मैंने कहा, हो सकता है इसमें भी कुछ कमी हो। आप मैंने यू आर फ्री टू लुक इनटू अदर बुक्स एंड मटेरियल्स सो दैट यू कैन कोरिलेट व्हाट आई हैव सेड एंड हाँ, क्योंकि हर बात यहाँ हम नहीं बोला जा सकता है। और जो मेरे पास जितना भी था मैंने बताया, आप उसको जोड़ के इसी मैंने धारा में आप जा सकते हैं। अगर आप इसमें और अधिक अनुध्यान करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप वी आर वेरी मच फ्री एंड वो अथाह सागर है ज्ञान, तो आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, एक नया वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।